आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, वह है खुद को खुद ही माफ करना। यह बात थोड़ी असामान्य लग सकती है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं जो उस समय तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं बातों को लेकर अपराध बोध में घिर जाते हैं। मान लीजिए, आपने अपने पति से कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कह दिया जो आपको बाद में लगता है कि यह मुझे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। यह बात आपके दिमाग में बार बार घूम रही है। आप बार बार सोच रही हैं, नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह ठीक नहीं हुआ। यह कुछ पछतावे जैसा है। आप मन ही मन पछता रही हैं या अपराध बोध महसूस कर रही हैं। यह बात आपके अवचेतन स्तर तक जा रही है और आपको बहुत तकलीफ दे रही है, और यह आपके आत्मसम्मान को भी कम कर रही है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैं उल्टा सीधा बोल देती हूँ। मेरी कहीं बातों से दूसरों को दुख पहुंचता है। इससे अपने बारे में एक नकारात्मक सोच आ जाती है। अपने बारे में एक नकारात्मक छवि बन जाती है, जो हमारे व्यक्तित्व के विकास या शांति से रहने के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं अपने एक मरीज की बात बता रही हूँ। वह मुझसे मिलने आई थी, बहुत ही हीन भावना में डूबी हुई थी और मुझसे बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं किसी को खुश नहीं कर सकती, मेरे पास कोई आता है तो उसे कोई फायदा नहीं होता। यानी कुल मिलाकर वह पूरी तरह से नकारात्मक सोच से भरी हुई थी। मैंने यह जानने की कोशिश की कि उसमें ऐसी कौन सी बात है जो उसे नकारात्मकता की ओर ले जा रही है। तब मैंने जो पाया वह यह था कि बचपन से ही उसमें एक आदत थी। वह यह कि जब भी वह कुछ करती थी, तो बाद में उसी बात को लेकर बहुत सोचती रहती थी, बार बार सोचती रहती थी। और एक समय के बाद उसे लगता था कि मैंने सच में कुछ गलत किया है, मैंने सच में कोई अपराध किया है। यह उसके दोस्तों के साथ भी होता था, माँ के साथ भी, पिता के साथ भी, भाई बहनों के साथ भी। इसी तरह सोचते सोचते उसके मन में यह बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अच्छा कुछ नहीं होता, मुझसे सिर्फ गलत काम ही होते हैं। इन बातों को सोचते सोचते उसके अंदर एक नकारात्मक आत्मछवि बन गई। यह हमारे बच्चों में भी बहुत होता है। दोस्तों के साथ झगड़े के कारण हो सकता है या माँ बाप को कुछ कह देने के कारण हो सकता है। और बड़ों में भी हम यह घटना देखते हैं। दोस्तों के बीच भी देखा जाता है। एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा कह दिया है जो कहने से उसे बहुत दुख हो रहा है। वह उसी बात को लेकर सोच रहा है, उसी बात को लेकर उसमें अपराध बोध पैदा हो रहा है। वह अपने दोस्त का सामना नहीं कर पा रहा है। वह फिर से जाकर बात करेगा, घूमेगा फिरेगा, थोड़ा सा मस्ती करेगा। इन सब से वह खुद को दूर कर रहा है। मेरा एक मरीज ऐसा था जो अपने दोस्तों से दूरी बना रहा था। वह फोन तक नहीं कर रहा था। क्यों? मैंने इतना गलत बात कह दी है। अब अपना चेहरा दिखाना या बात करना मुमकिन नहीं है। यही तो है जब हम खुद को ही बार बार दोषी ठहराते रहते हैं और खुद ही अपराध बोध में घुटते रहते हैं। यह स्वाभाविक नहीं है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। यह हमारी शांति को नष्ट कर देता है, खुद पर विश्वास को खत्म कर देता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते भी जरूर खराब हो जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको इस स्थिति से बाहर आना चाहिए। बाहर आने की पहली बात यह है कि मुझे परफेक्ट होना है। यह मुझे किसने कहा? मारोतमर्रा रेसिक्सिको मार्व लेलिलुरा रलाई विरली वलु मारवर्रा मारली वारला नोसो टमरा बानुरिमलु मार्सिना। दूसरी बात यह है कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं कि मुझसे कभी गलती नहीं होगी। मैं तो इंसान हूं और इंसान से तो गलती होना ही है। लेकिन हाँ, एक बात है, जो गलती मैंने एक बार की है वही गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन मैं नई गलतियां कर सकता हूं। जो गलती मैंने कभी नहीं की, वैसी कोई गलती मुझसे हो सकती है।
लेकिन नियम यह है कि जो गलती एक बार हो गई, मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसलिए जब मैं अपनी तकलीफ को याद रखता हूँ, अपराध बोध को अपने मन में पालता हूँ, तो यह मेरी मानसिक सेहत को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे मैं खुद को भूल सकता हूँ, खुद ही खुद को इससे बाहर निकाल सकता हूँ। इससे बाहर निकलने का एक तरीका यह है कि जिससे मैंने यह बात कही है, उसके पास जाकर माफी मांगना कि भाई, मैंने उस दिन आपको ऐसी बात कही थी। मुझे सच में इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत खराब महसूस हो रहा है। मैंने बहुत सोचा है, मुझे बुरा लग रहा है। आप कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब आप माफी मांगेंगे, तो उसे भी बुरा लगेगा और वह भी आपको माफ कर देगा। इसलिए माफ करने से आपका मन हल्का हो जाएगा। तो इस तरह हम खुद को माफ कर सकते हैं और खुद वो माफ करने के जरिए अपने मन को सुंदर बना सकते हैं, ताजगी ला सकते हैं और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।